अच्छा और सुकून देने वाला पल नहीं हो सकता। आज हम सब लोग मिलके इस 51 नदियों के जल को उस बैकुंठ धाम तालाब में हम इसे समाहित करने वाले हैं। और आपको बता दूं, ये तालाब जो है मनोकामना तालाब होने वाला है। आम जनता सोचती है कि भाई जनप्रतिनिधि जो रहते हैं, जो चुनाव के समय वादे करते हैं, वो उनके 5 साल के लिए एक स्कीम बन जाता है कि 5 साल तक वही बताते रहते हैं कि भैया आप ये पूरा करेंगे। लेकिन कुछ सालों 1 साल भी नहीं हुआ और ये पूरा हो गया वादा। 51 नदी का जल, आप लोग अभी 2-4 नदी का नाम जानते होंगे, लेकिन 51 नदी का जल मैं इकट्ठा करके अपने सर पे रखकर इस तालाब में समाहित करने आया हूँ। और इसके बाद होगा ये, बैकुंठ धाम वासियों का सालों का इंतजार खत्म हो चुका है और बैकुंठ धाम में सूर्य कुंड, जिसको लेकर लगातार डिमांड चल रही थी, वो अब बन चुके हैं। और उसको लेकर कलश यात्रा भी निकाली गई है। जलेबी चौक से कलश यात्रा निकाली गई है। 51 नदियों का पानी लाया गया है। कैसी यात्रा है और लोग जो रास्ते में मिल रहे हैं क्या कह रहे हैं? देखिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए बैकुंठ धाम तालाब बनना बड़ा आवश्यक था, क्योंकि ये 30 साल से कानूनी लड़ाई में फंसा हुआ था। इसके लिए एक बड़ी राशि चाहिए थी। वो राशि मैंने अपनी संपत्ति बेच के, पैतृक संपत्ति बेच के, ये मैंने आज इस तालाब को बनाया है। बैकुंठ धाम के संस्थापक राजेंद्र ओरा जी ने भी अपनी संपत्ति बेची, एक प्लॉट बेचा। एक युवक ने 51,000 रुपये में अपने गहने उसने रखे। ये तालाब सबकी उससे बना और आज इस तालाब में भव्यता है, सुंदरता है, स्वच्छता है। 1.5 करोड़ में ये तालाब बना है, जिसमें नगर निगम, जिला प्रशासन, राज्य शासन का 1 रुपया इसमें नहीं लगा है। इससे चोरी चुपके जो है रात को हम लोग निर्माण करते थे। आज ये भव्य तालाब बन चुका है और सही में आज 51 नदियों का जो जल है मेरे सर पे है और इससे अच्छा और सुकून देने वाला पल नहीं हो सकता। आज हम सब लोग मिलके इस 51 नदियों के जल को उस बैकुंठ धाम तालाब में हम इसे समाहित करने वाले हैं। और आपको बता दूं, ये तालाब जो है मनोकामना तालाब होने वाला है। जो भी यहाँ पे आएगा, मन्नत मांगेगा, उसे मन्नत पूरी होगी। और क्योंकि इसमें 51 नदी का जल जा रहा है, ये सामान्य बात नहीं है। ये देश के किसी भी तालाब में ऐसा नहीं है। और आप देखेंगे इस तालाब के जल से ही लोग लेके जाएंगे और मृत्यु की जब मोक्ष प्राप्ति होती, जब गंगा जल पिलाया जाता है, तो लोग अब इस बैकुंठ धाम के जल को भी पिलाएंगे, जिससे मोक्ष प्राप्ति होगी। क्योंकि 51 नदियों का जल उसमें जाने वाला है। छठ पूजा आने वाला है। शोकाकुल छत्तीसगढ़ी परिवार, अभी हमको टैंकर भेजना पड़ता था, अब वो जो है तालाब में तीज नहावन में आ सकती है। पानी का जल स्रोत बढ़ गया। हमने बोर करवाया, 5 इंची पानी मिला। तो ये कहीं ना कहीं ये तालाब जीवनदायिनी तालाब बन चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है इस शोभा यात्रा में देख रहे हैं भारी भीड़ है। लोग मेरा पैर छू रहे हैं। लोग, उनको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पे मिल गया है। ये लंबी लड़ाई थी, अभी भी लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी ना है कोई जनप्रतिनिधि अपना खेत बेच के तालाब बना देगा। आम जनता सोचती है कि भाई जनप्रतिनिधि जो रहते हैं, जो चुनाव के समय वादे करते हैं, वो उनके 5 साल के लिए एक स्कीम बन जाता है कि 5 साल तक वही बताते रहते हैं कि भैया आप ये पूरा करेंगे। लेकिन कुछ सालों 1 साल भी नहीं हुआ और ये पूरा हो गया वादा। जी, क्योंकि दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और मेरे अंदर काम करने की जिद है। मेरे अंदर बचपन से ही 25 साल से पार्षद भी रहा हूँ। मुझे जो है विकास करने की जिद है और मैं हिंदू हूँ। हिंदू होके मैंने गंगा जल की कसम खाई थी। और जो एक हिंदू होता है वो गंगा जल की कसम पूरा करने के लिए अपनी ताकत लगाता है। तो इसलिए जो है इसे 6 महीने में मैंने पूरा किया। अगर 6 महीने में पूरा नहीं करता तो लोग प्रतिदिन मेरे ऊपर प्रश्न उठाते। छठ व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं वो काफी प्रसन्न नजर आ रही है, क्योंकि पहले गंदे पानी में खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि जब तक सूर्यदेव निकलते नहीं है तब तक खड़ा रहना पड़ता है। अब वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनको बहुत तकलीफ होता था अंदर जाने में, सूर्य देवता को अर्घ्य देने में। जो छत्तीसगढ़ी महिलाएं हैं,
जो शोक में जाती थी नहाने, उनको भी बड़ा तकलीफ होता था। कई बार दुर्घटनाएं हो गई है, लेकिन अब जो है सबके लिए अब सुकून देने वाला पल है। सभी को मैं इस तालाब बनने से कहीं ना कहीं छठी मैया का आशीर्वाद है, हमारी दुर्गा मैया का आशीर्वाद है, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद है, तब जाके ये तालाब बन पाया है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो काफी प्रसन्न हैं इस प्रकार से जो सूर्य कुंड बना है। सूर्य कुंड इतना जल्दी वादा पूरा हुआ है सूर्य कुंड बनाने का, उसको लेकर जनता क्या कह रही है, उनसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। सौगंध है कि सबसे पहला काम कोई करूंगा, तालाब का निर्माण करूंगा। लोग आश्चर्य करेंगे कैसे करेगा, लेकिन हम है वो मां जिनके कोख से रिकेश सिंह पैदा हुए कार्य को करने के लिए। बैकुंठ धाम तालाब का निर्माण यदि होगा रिकेश सिंह के हाथों होगा। आज कार्य को पूरा करने के लिए रिकेश सिंह लेके पवित्र जल लेकर के हमारे कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वे मंच पर पहुंचे। श्री शंकला देवानंद जी, प्रवीण पांडे जी, पुरुषोत्तम देवानंद जी, त्रिलोचन सिंह जी। 51 नदी का जल, आप लोग अभी 2-4 नदी का नाम जानते होंगे, लेकिन 51 नदी का जल मैं इकट्ठा करके अपने सर पे रखकर इस तालाब में समाहित करने आया हूँ। और इसके बाद होगा ये कि किसी की अगर मृत्यु हो जाएगी तो वो सिर्फ गंगा मैया का जल ही नहीं, गंगा जल ही नहीं, बल्कि वो 51 नदी का जल ही। ये तालाब बनने से छठ पूजा बहुत अच्छा होगा। छठ पूजा के साथ साथ ऐसे परिवार, ऐसे छत्तीसगढ़ी परिवार जिनका शोक हो जाता है, उनको तीज नहावन में आने के लिए टैंकर की व्यवस्था को देना पड़ता था। अब वो यहाँ टीको